लहरों के बीच बसी श्री कृष्ण की नगरी, जहां हर दिन 5 बार ध्वज लहराता है। भारत के 4 धामों में से एक द्वारिका धाम। आज इसी पावन भूमि पर मैं प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। तो अभी हम आ चुके हैं द्वारिकाधीश टेम्पल में दर्शन करने के लिए। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से द्वारिका तक का सफर 230 किलोमीटर का था, जिसे मैंने अपनी कार से पूरा किया। वहीं अगर आप ट्रेन से द्वारिका आना चाहते हैं तो द्वारिका का अपना रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन से द्वारिकाधीश जो मंदिर है वो सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां आप टैक्सी वाले को 40 रुपए देकर 10 मिनट में बड़ी आसानी के साथ मंदिर तक पहुंच सकते हैं। तो पार्किंग से हमें ये ऑटो मिल गया है, इसमें 10 रुपये शेयरिंग के हिसाब से ये पैसे लगते हैं आपको। और पार्किंग से जो मंदिर है वो सीधा 600 मीटर की दूरी पर है, तो आप चाहें तो पैदल भी आ सकते हैं। तो अगर आप कार से आते हैं तो मैं बोलूँगा ये जो ऑटो रिक्शा है इसको ना ही लो, 50 रुपये आपके लग जाएंगे। और ये सिर्फ 300 मीटर लेके आते हैं और यहीं पर लाके छोड़ देते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ये होटल हैं लाइन से, और इन्हीं होटल के बगल में आपको यहाँ पे मंदिर ही दिख जाएगा। तो पार्किंग से लेकर यहाँ तक आने में आपको जगह जगह होटल दिखेंगे, जहाँ पर आप अपने लिए एक अच्छा सा होटल का सिलेक्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर मंदिर है और जस्ट यहीं पर आपको यहाँ पे ये बाथिंग करना है। द्वारकाधीश मंदिर में जाने से पहले यहाँ पे ये गोमती रिवर है, तो कहते हैं इसमें स्नान करने से 100 यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। तो जब भी आप आएँ किसी होटल में स्नान ना करके यहाँ पर आएँ, गोमती में स्नान करें और उसके बाद द्वारकाधीश का दर्शन करने के लिए जाएँ। यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मैं सोचकर आया था कि द्वारकाधीश सिर्फ एक मंदिर है, लेकिन ये एक इतिहास है, मंदिर नहीं। यहाँ की हर गली, हर चौराहा, हर घाट एक कहानी कहता है, जिसे आप कभी किताबों में पढ़े होंगे। आज उस चीज़ को मैं एक रियलिटी में दिखाऊंगा। तो इधर से मंदिर की तरफ प्रवेश करते हैं और अभी जो समय है दिन के 10:58 हो रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड है। द्वारकाधीश मंदिर में यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, ढोल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, काफ़ी सारे लोग मंदिर के जस्ट ऊपर देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं, ये अद्भुत चमत्कार आप भी देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इस अद्भुत चीज़ को दिखाता हूँ। द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन करने से पहले आपके पास जितने भी लॉकर के सामान हैं वो सब यहीं पर सबमिट करना पड़ेगा। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं यहाँ पर कुछ भी अलाउ नहीं है, कैमरा, मोबाइल फ़ोन सब कुछ रख के जाना पड़ेगा। तो अभी हम इसको यहाँ पर सबमिट कर रहे हैं और चल रहे हैं दर्शन करने के लिए। हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक धाम द्वारका धाम। मान्यता है कि जब श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ी तो समुंदर के किनारे यहीं बसाया अपना नगर। कहते हैं ये नगरी सोने, चांदी और रत्नों से बनी हुई थी और आज के समय के साथ समुंदर में समा गया। आज भी लोग मानते हैं कि समुद्र की गहराइयों में कृष्ण की द्वारका नगरी आज भी जीवित है। 11:15 में मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए हम गए थे और 1:11 हो रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। और मंदिर में जैसे क्या है, यहाँ पे बहुत सारे लोग दर्शन करने के लिए आए थे। मैंने सबसे बात किया तो लोग अपना अपना राय दे रहे थे, कमेंट दे रहे थे, जस्ट बिकॉज ऑफ फैसिलिटी। यहाँ पे फैसिलिटी के नाम पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे वुमेन्स हो, सीनियर सिटीजन हो, सबको एक ही लाइन में जाना पड़ता है। और ये महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए खासकर कि जो उनके साथ बच्चे आते हैं उनके लिए बहुत ही कष्टदायक होता है। मंदिर बार बार बंद हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो लाइन है वो कंटिन्यू बढ़ता रहता है। तो हमारा दर्शन हुआ, बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन
दर्शन फाइनली हो गया। तो जो लोग बच्चे हैं, महिलाएं हैं, सीनियर सिटीजन हैं, वो गेट नंबर 2 से ही उनको एंट्री करनी चाहिए, क्योंकि गेट नंबर 1 से अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको सीढ़ियों का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ पे 56 सीढ़ियाँ हैं जिनको आपको क्रॉस करके जानी पड़ेगी। तो ये एक राउंड आप देख सकते हैं एग्ज़िट का है, लोग यहाँ से एग्ज़िट हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये 150 रुपए की गुजराती थाली है, देख लो खाने में क्या क्या मिला है। लाके इन्होंने अपना खाना दे दिया है ऐसे, और इसको आप खुद परस लो और खुद खाओ। मथुरा में जब श्री कृष्ण भगवान आके विराजमान हुए थे तो श्री कृष्ण का ही परम भक्त था भड़का ऋषि, जो कि भगवान शिव की तपस्या करता था। और भगवान शिव की तपस्या के बाद यहाँ पे भगवान शंकर प्रकट हुए थे, और तब से इस मंदिर का नाम है भड़केश्वर महादेव। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा ज्योतिर्लिंग है और द्वारिकाधीश मंदिर से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ के जो भी ऑटो वाले हैं, मैं उनसे पूछा कि मुझे लोकल में घूमना है, काफ़ी सारे टूरिस्ट प्लेसेस पे जाना है, तो वो 300 रुपीज़ शेयरिंग में ले रहे थे, और उसमें भी वो 3 से 4 मंदिर कवर करवा रहे थे। तो हमने खुद से अपने पर्सनल कार से हम यहाँ पे आए और आकर यहाँ पे घूम रहे हैं। द्वारिका से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, और यहाँ का जो रास्ता है आने का थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन 15 से 20 मिनट में आप नागेश्वर नाथ ज्योतिर्लिंग पहुँच जाओगे। तो ये है नागेश्वर नाथ का पार्किंग ज्योतिर्लिंग का, और यहाँ पर पार्किंग के लिए आपको 30 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो लोग इस तरह से यहाँ पे देख लो, मंदिर के ही कॉरिडोर में, मंदिर के ही परिसर में आपको यहाँ तक अपनी गाड़ी को लाके पार्क कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 30 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। चार बजे हम लाइन में लगे थे, अभी 5:15 हो रहे हैं। इतनी भीड़ को हम क्रॉस करके अब आ चुके हैं इनसाइड द टेम्पल नागेश्वर नाथ ज्योतिर्लिंग में, और कुछ इस तरह का व्यू दिख रहा है। देखो अभी भी वहाँ से लाइन हमको चला के ऐसे ऐसे आके, और इस तरह से ये सारा दिखता है। तो यहाँ सामने दीवार में लिखा है श्री नागेश्वर में भगवान शंकर की नाग रूप से और देवी पार्वती की नागिन रूप से पूजा होती है, इसलिए नागेश्वर में अपने जीवन की रक्षा के लिए गंगा जल के अभिषेक के साथ नागिन का जोड़ा चढ़ाने का भी महत्व है। मुंबई में भी एक औड़ा नागनाथ है, और यहाँ पर एक नागेश्वर नाथ है। कहते हैं नागेश्वर नाथ के इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से अगर आप उसके दर्शन नहीं करते हो तो ये अधूरा माना जाता है। जो महाराष्ट्र में है औड़ा नागनाथ, प्लस जो ये है गुजरात में नागेश्वर नाथ, मैंने दोनों ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लिया है। सोमनाथ मंदिर में कैमरा अलाउ नहीं था, नागेश्वर नाथ मंदिर में कैमरा, मोबाइल सब कुछ अलाउ है, और जहाँ पर ये चीज़ें अलाउ होती है वहाँ पे उसका दुरुपयोग भी होता है। तो आप मेरे सामने देख सकते हो यहाँ पे इतने कैमरा वाले खड़े हैं कि दर्शन करने में भी लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरी लाइफ का ये मेरा 10वां ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग में से ये मैंने 10 ज्योतिर्लिंग अब जाके यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। सबसे पहले मैं गया केदारनाथ, फिर काशी विश्वनाथ, फिर महाराष्ट्र के 3 ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर और विष्णेश्वर। उसके बाद मैं गया परली वैजनाथ, और फिर यहाँ आया सोमनाथ,
और अब आया नागेश्वर नाथ। तो इतने सारे ज्योतिर्लिंग मैंने कवर कर लिए हैं और मैंने खुद से अपने आप से एक वादा किया था कि मैं अगर इन सभी ज्योतिर्लिंग का दर्शन करूंगा, 12 ज्योतिर्लिंग का, तो आप लोगों को भी दर्शन कराऊंगा। और फाइनली वो दिन आ चुका है कि आप 10वां ज्योतिर्लिंग दर्शन कीजिए। और जिन्होंने मेरे YouTube चैनल पर और सभी ज्योतिर्लिंग का वीडियो नहीं देखा है, वो आप जाके देख सकते हैं, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी। ज्योतिर्लिंग का जो दर्शन है वो नीचे होता है और हम लोग बहुत दूर से हैं। कुछ वहाँ पे स्पेशल लोगों को VIP सुविधा दी जा रही है, हम लोग यहाँ पे खड़े होके दर्शन कर रहे हैं। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। तो अगर आप नागेश्वर नाथ ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, तो अगर आप नॉर्मल दर्शन करोगे तो आपको शिवलिंग छूने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप 500 रुपये देते हैं तो जलाभिषेक कर सकते हैं। संकल्प अभिषेक होता है 2200 रुपये का और 16 मंत्र की पूजा होती है 5000 की, और इसके लिए धोती पहनना अनिवार्य होता है। तो अभी मैं गया, अंदर दर्शन करके आया और अंदर दर्शन करने के लिए लोग दर्शन कर रहे थे, शिवलिंग को छू रहे थे। अफसोस कि मेरे पास धोती नहीं है, नहीं तो इस ज्योतिर्लिंग को बिना स्पर्श किए मैं भी ना जाता। और नेक्स्ट टाइम मैं दुआ करता हूँ कि महादेव मुझे फिर से बुलाएं और अगली बार मैं तैयारी के साथ आऊँगा, धोती लेके आऊँगा और शिवलिंग को ज़रूर स्पर्श करके दर्शन करूँगा। यहाँ से अब मंदिर का एग्ज़िट होता है और मंदिर का शिखर इस तरह से दिखता है। यहाँ पर लिखा हुआ है नागेश्वर बाबा जी को भोग लगा हुआ प्रसाद यहाँ पे मिलता है, और मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने लिए हैं 10-15 डिब्बे इस तरह से प्रसाद, और ये है 100 रुपये के 4 लड्डू। और यहाँ पे ये 2 भाई लगे हुए हैं। नागेश्वर नाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के बाद कॉरिडोर में ही मंदिर परिसर में इस तरह से श्री शनिदेव महाराज जी का भी टेम्पल है। नागेश्वर नाथ ज्योतिर्लिंग से हमने दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं भेंट द्वारका, जो कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से 20 किलोमीटर दूर है। और अभी मेरे सामने एक ब्रिज आ रहा है, चलिए तुमको नज़ारा दिखाता हूँ। तो गुजरात की खूबसूरती कुछ इस तरह से मोदी जी ने यहाँ पे सजा के रखी है, और इस फ्लाईओवर के ऊपर आपको मोर पंख भी दिख रहा होगा, क्योंकि ये द्वारका भेंट है, तो इसकी सजावट तो इस तरह से बननी ही चाहिए। बहुत ही लंबा ब्रिज है और ये समुंदर के ऊपर बनाया गया है। बगल में मैं आपको समुंदर दिखा देता हूँ। तो भेंट द्वारका आने के लिए पहले लोग यहाँ पे शिप से आते थे, और अब शिप जो है बंद हो चुकी है, ऑटो चल चुके हैं। भेंट द्वारका तक आप डायरेक्ट ऑटो से आ सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे ऑटो वाले को 20 रुपये दिया और यहाँ पे आके पहुँचे हैं। और सबसे पहले है यहाँ पे कृष्णा टेम्पल। भेंट द्वारका में काफ़ी सारी भीड़ आई है, मतलब द्वारका में टूरिस्ट तो बहुत आ रहे हैं देखने के लिए, लेकिन यहाँ की जो व्यवस्था है वो मुझे नहीं पसंद आई है। पूरे गुजरात में अगर आपके पास मोबाइल कैमरा है तो कुछ भी अलाउ नहीं है, वो यहाँ पर सब सबमिट होगा। तो मैं यहाँ पर अपना सब कुछ सबमिट करके जा रहा हूँ कृष्णा जी का दर्शन करने के लिए। भेंट द्वारका एक बेहद खूबसूरत और पावन द्वीप है जो चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ स्थित भेंट द्वारकाधीश मंदिर सुबह 7:30 से लेकर 12:30 बजे तक और शाम को 5 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक दर्शन के लिए आम भक्तों के लिए खुला रहता है। यहाँ मान्यता यह है कि यह पावन स्थल जहाँ भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा उनसे मिलने आए थे, इसी कारण आज भी यहाँ पे चावल का भोग अर्पित किया जाता है, जो मित्रता और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, भेंट द्वारका में द्वारकाधीश का दर्शन करने के बाद भेंट द्वारका मंदिर से ही मात्र 2 मिनट की दूरी पर स्थित है स्वर्ण द्वारका मंदिर। यह मंदिर सुबह 9 बजे से शाम के 7 बजे तक खुला रहता है और यहाँ पर अंदर जाने के लिए आपको 40 रुपए की एंट्री टिकट फीस भी लेनी पड़ती है। अंदर प्रवेश करते ही शीशों से सजा ये भव्य महल श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को
इतने सुंदर और जीवंत रूप से दर्शाता है कि मन भक्ति भाव से भर जाता है। ये यहाँ पे लस्सी बिक रही है इस तरह से, 50 रुपए की ये लस्सी है। बोलो द्वारिकाधीश की। आज की इस वीडियो में हमने कवर किया कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कैसे जाएं, द्वारिकाधीश कैसे जाएं, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कैसे जाएं। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हमने कंप्लीट कर दिया है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको लगता है कि आपके 10% काम आई हो और आप महादेव के सच में भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।